अस्सलाम वालेकुम, मैं इशरत हुसैन आपके सामने स्टूडियो में मौजूद हूँ। कैसे आप लोग? ठीक है। आज मेरे साथ स्कूल की दो स्टूडेंट बैठी हुई हैं। ठीक है, उनसे एक बात शेयर करनी है। क्या वो ये शौर रखती हैं कि मेरे सवाल का जवाब दे सकेंगी? जंग का जो वाक़या हुआ है इशाल फ़ातिमा का, अल्लाह ताला इशाल फ़ातिमा को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे। और उसके साथ जिन्होंने ये जुल्म किया है, ये दरिंदगी का उसको निशाना बनाया और उसको कैफर किरदार तक अल्लाह ताला ही है उनको ला सकते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान का इंसाफ है वो हमें तो कहीं नज़र नहीं आता। ठीक है, ये केस सीसीडी का था, लेकिन मुलजमान इस कदर ताकतवर है कि उन्होंने पता ही नहीं चला क्या 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 निज़ाम चलाया है और ये केस पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया है। जो आराम के साथ अदालत में जाएगा वहाँ ये केस डील किया जाएगा और मुलजमान बरी हो जाएंगे। आइए इन बच्चों से पूछते हैं, क्या ये जो सिलसिला चल रहा है, ये केस चल रहा है जो इशाल फ़ातिमा के साथ जुल्म हुआ है, इसके बारे में वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप लोग? बेटा ठीक हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, आपसे मैं शुरू करता हूँ, ये सवाल करता हूँ कि इशाल फ़ातिमा जो पाकिस्तान का बहुत मशहूर और मरूफ ये केस बन गया, वायरल हो गया है, जो हमारे लिए इंतहाई तकलीफ़ दे है। इशाल फ़ातिमा आपने सारा सुना भी होगा, देखा भी होगा सोशल मीडिया पर। आपसे पूछूंगा, क्या इशाल फ़ातिमा के साथ इंसाफ हो रहा है, या क्या आप महसूस करते हैं कि उसके साथ ये जुल्म हुआ है, जो उसके साथ दरिंदगी हुई है? क्या सोचते हो आप इस बारे में? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पूरा पाकिस्तान इसी सोग में मुब्तला है, लेकिन जिनकी ये ड्यूटी है, जिन्होंने इशाल फ़ातिमा को इंसाफ दिलाना है, वो बिल्कुल खामोश बैठे हैं। वो जो लड़की थी जिसकी आपने बात की है, इशाल फ़ातिमा, वो जिसके साथ निकली है उसे उस पर बहुत ज़्यादा एतमाद और भरोसा था। वो घर से अपनी फर्स्ट ईयर की रोल नंबर स्लिप लेने के लिए और कुछ कपड़े दर्जी से लेने के लिए निकली थी, लेकिन जिस पे उसे सबसे ज़्यादा भरोसा था वही उसके लिए दरिंदा साबित हुआ और उसी ने उस पर जुल्म की इंतहा कर दी। लेकिन वो दरिंदा जहाँ उसे लेके गया वहाँ उसने अपने जैसे 3 दरिंदे बिठाए हुए थे। 3 दिन वो लड़की उन्हीं दरिंदों के पास रही है और इसी दौरान जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई है, पहले तो वो खुद ही उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट्स करते रहे हैं, मेडिकल स्टोर से मेडिसिन जाकर उसे देते रहे हैं, लेकिन जब उसकी शुगर लेवल ज़्यादा हाई हुई है तब वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गए हैं। अब मेरी बात सुने, ये मामला सीसीडी का था। हैवानों को भी पता है, अंधों को भी पता है, जाहिलों को भी पता है कि ये मामला सीसीडी का ही था, लेकिन वो मुल्जिमान इतने ताकतवर थे कि उन्होंने इस मामले को सीसीडी तक पहुंचने से पहले ही आम पुलिस के हवाले कर दिया। आपको तो पता है हमारी पुलिस कैसी है, आप तो भूल ही जाएं कि उस बेचारी को इंसाफ मिले। आपने देख ली छोटी सी बच्ची के क्या व्यूज़ हैं, वो क्या इस कदर जज्बाती हो गई थी कि उसे पता जो हमारा सिस्टम पाकिस्तान का, उससे इंसाफ की तवक्को लगाना फजूल है। ये काम हमारे हुक्मरानों का है, मरीम नवाज साहबा का है, लेकिन क्या किया जाए, मैं उसकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। आइए अब दूसरे जो हमारे पास स्टूडेंट उससे पूछते हैं उसकी क्या राय है इस बारे में। हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पे इंसाफ को दफन कर दिया गया, तो हम ये कैसे तवक्का कर सकते हैं कि इशाल फ़ातिमा को उसका इंसाफ मिलेगा। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि इंसाफ उस मुआशरे में पाया जाता है जहाँ पे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे हुक्मरान होते हैं। जब यही सेम इल्ज़ाम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे पे लगाया गया, तो बड़ी मजलिस में बैठ के जब ये इल्ज़ाम साबित हो गया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने सगे बेटे को कोड़े मारने की सज़ा सुनाई। हालांकि वो उनका सगा बेटा था, लेकिन वो इंसाफ को जानते थे, इसीलिए उन्होंने उसको भी सज़ा सुनाई। जब उनके बेटे को कोड़े मारे जा रहे थे तो वो दर्द की शिद्दत से वहीं पर मर गया। अभी आधी सज़ा बाकी थी, इसलिए जब उसको दफन कर दिया गया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कहने पर बाकी कोड़े उसकी कब्र पर मारे गए। ये होता है इंसाफ, क्योंकि जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं वहाँ पे इंसाफ नहीं हो सकता कभी। अब अगर बात की जाए हमारी सीएम मरियम नवाज साहिबा की, तो इतना दर्दनाक वाक़या पेश आ गया, लेकिन वो इस वाक़े में इंटर भी नहीं हुई। क्यों वो खामोश बैठी है? क्यों नहीं इस वाक़े के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रही? मैं मरियम नवाज साहिबा से अपील करती हूँ कि वो इस मामले में इंटर हो, इस मामले को भी देखें, क्योंकि इस मुल्क की बेटियों को सिर्फ आप ही इंसाफ दिला सकती हैं। हम तो सिर्फ दुआ गोई हैं कि इशाल फ़ातिमा को उसका इंसाफ मिले। वैसे इस मुआशरे में रहते हुए इंसाफ तो उसे मिल नहीं सकता। आपने देख लिया, इस बच्ची की राय भी आपने देख ली है। मुझे इस बात की खुशी है कि छोटे छोटे बच्चों को इस बात का पता है कि क्या इंसाफ क्या हमारी ज़िंदगी में।
जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं है, जिस कौम में इंसाफ नहीं है, जहाँ इंसाफ नहीं है वो मुआशरा ना तो तरक्की कर सकता है और ना वहाँ जुल्म जबर ख़त्म कर सकता है। अल्लाह से दुआ गो है हज़रत उमर फ़ारूक जैसा कोई लीडर आ जाए, कोई हुक्मरान आ जाए, ताकि हम भी सुकून से सो सकें और हमारे बच्चे हमारी बच्चियाँ महफूज रह सकें। थैंक यू वेरी मच। और आपकी मेहरबानी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।